नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ भगवान महावीर मेडिकल हॉस्पिटल रांची में, और मैं पिछले 3 साल से रांची में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और हमने ये पाया है कि लंग कैंसर अभी तक दुनिया का सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है। जैसा कि आज वर्ल्ड लंग कैंसर डे है, आज हम लोग जानते हैं कि कुछ लंग कैंसर के बारे में कुछ मुख्य चीज़ें। तो जैसे मैंने बताया कि लंग कैंसर दुनिया का कॉमनेस्ट कैंसर है और ये इंडिया में सेकेंड पोजीशन पे आता है आफ्टर हेड एंड नेक कैंसर। आइए जानते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ये क्यों होता है। कॉमन जो लंग कैंसर होने की जो रिस्क है वो है स्मोकिंग। या तो आप प्राइमरी स्मोकर हैं, यानी कि आप खुद सिगरेट पीते हैं, या फिर आप सेकेंडरी स्मोकर हैं। अगर आपके आजू बाजू में कोई रेगुलर स्मोकिंग कर रहा है और आप उसके धुएं को ले रहे हैं तो ये रिस्क फैक्टर हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो आज की डेट में पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, जो व्हीकल्स से निकलने वाले, गाड़ी से निकलने वाले पोल्यूशन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत होती है, उससे लंग कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा जो हमारे झारखंड में कोयला इंडस्ट्रीज़ हैं, कोल डस्ट हैं, एस्बेस्टस हैं, इन सब के जो पार्टिकल्स हैं वो लंग में जाकर डिपॉजिट करते हैं और वो भी लंग कैंसर का कारण बन सकते हैं। आइए जानते हैं कि इनके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पेशेंट कैसे हमारे पास में प्रेजेंट करते हैं। कॉमनेस्ट जो साइंस एंड सिम्टम है वो है, नंबर 1, पेशेंट खांसी के साथ में, कॉफ के साथ में प्रेजेंट करेंगे। खांसी में खून आना इनका दूसरा लक्षण हो सकता है। अगर लंग कैंसर बहुत ही एडवांस स्टेज में हो गया तो लंग्स में पानी भर सकता है, जिसकी वजह से सांस में तकलीफ हो सकती है। अगर लंग कैंसर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है और हमारे लंग्स के चारों तरफ की हड्डियों और चेस्ट वॉल को अगर इन्वॉल्व कर लिया है तो पेशेंट को पेन भी हो सकता है। आसपास की नसों को अगर उसने इन्वॉल्व कर लिया है तो सांस में दिक्कत और बोलने में परेशानी भी आ सकती है। अगर लंग कैंसर किसी दूसरे ऑर्गन में फैल गया हो, जैसे कि लिवर में, हड्डियों में, तो हमको पेन एब्डोमेन या फिर हड्डियों में भी पेन हो सकता है। ये कुछ मुख्य साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अगर लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय तक आपको ये सिम्टम्स लग रहे हैं तो तुरंत ही अपने कैंसर रोग विशेषज्ञ से मिलें। आइए जानते हैं कि इसका इलाज हम लोग कैसे शुरू करते हैं। कैंसर अगर हमें समझा कि हमें लंग कैंसर है, पेशेंट इस तरीके से सिम्टम्स के साथ में आ रहे हैं, तो सबसे कॉमन जो टेस्ट है वो है सिटी स्कैन। हम सबसे पहले पेशेंट का सिटी स्कैन कराते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा लंग्स इन्वॉल्व है, कौन सा लंग खराब हो रहा है और कितनी जगहों पर लंग्स का जो है वो फैलाव हुआ है। उसके बाद हम इस जगह से बायोप्सी टेस्ट करते हैं, जो हमें ये बताता है कि कैंसर कौन से टाइप का है। लंग कैंसर भी 4 तरीके का हो सकता है: एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। फर्दर और मॉलिक्यूलर जांच के लिए भी हमें बायोप्सी की जरूरत पड़ती है, जिससे हम पेशेंट को मोर प्रिसाइज थेरेपी दे सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है। अगर पेशेंट काफ़ी अर्ली स्टेज में हमारे पास में आते हैं, जो कि बहुत ही रेयर है, 100 में से 1 या 2 पेशेंट ही हमारे पास अर्ली स्टेज में पहुंच पाते हैं, तो हम इस पेशेंट का इलाज सर्जरी या फिर रेडियोथेरेपी से कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः मैं यही देखता हूँ कि हमारे झारखंड बिहार के जो पेशेंट्स हैं, जागरूकता की कमी होने के कारण 95% पेशेंट्स एडवांस स्टेज में आते हैं। उस केस में हमें कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करके पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है। अगर कुछ टारगेट्स हमें मिल रहे हैं बायोप्सी में, तो हम टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल भी हम इसमें कर सकते हैं। पिछले 5-6 सालों में स्टेज 4 लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो कि पहले बहुत ही बुरा सर्वाइवल होता था, आज की डेट में स्टेज 4 कैंसर अगर ठीक से किया जाए, एवरेज सर्वाइवल 5 साल तक जा सकता है। तो मेरा कहना यही है, मेरा मैसेज भी यही है कि अर्ली स्टेज में अगर हम कैंसर को पकड़ते हैं तो 100% हम उसको ठीक कर सकते हैं थ्रू सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी। लंग कैंसर अगर एडवांस स्टेज में भी अगर आता है तो एक अच्छी आयु हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को विद अवेलेबल ट्रीटमेंट्स, जैसे कि कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, और एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। धन्यवाद।